हमारे दीपक को लेकर। ये जो दिए होते हैं हमारे जलाते जलाते काले पड़ जाते हैं और इस पर जो इनका ऑयल होता है तो उसकी एक मोटी सी लेयर जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले करना है इन्हें पानी से गिला और बस इस पर हमें लगाना है अब थोड़ा सा सॉस। और आप देखेंगे फ्रेंड की जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारे जो दिए हैं बिल्कुल निखर जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉस का जो पाउच है वो आधा ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो इस पर लगा देते हैं और हमारे दीपक आराम से चमक जाएंगे और इस सॉस का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह सा जो स्क्रॉच ब्राइट का झूना होता है और थोड़ा सा तो बर्तन बार भी इसमें लगा लेते हैं और इससे एक बार हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारा दिया बिल्कुल चमक उठेगा और इसकी साइन वापस लौट आएगी और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। और बस अब इन्हें हम अपने दीपक को जहाँ पर आपको काला लगे वहाँ पर ज़्यादा रगड़िएगा। अब वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमें इसी तरीके से अपने दिए को चमकाना है। बनाइए। अब दूसरी ट्रिक आती है पूरी को लेकर। तो पूरी जब ऑयल अच्छे से तेज़ गर्म हो तभी उसमें छोड़ें और छोड़ते ही उसमें कलछी को इस तरीके से मारते जाइए। तो फ्रेंड्स पूरी को फुलाने की ये बहुत अच्छी बेस्ट ट्रिक है और इसी से हमारी पूरी फूल कर आती है। आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है। अब हम दूसरी पूरी भी इसी के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अभी नीचे से सिक रही है। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी पूरी है इसी को उतारने के बाद में इस पर भी मैं इसी तरह से कलछी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये पूरी भी हमारी फूल कर आएगी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी पूरी भी बनाई है तो ये भी फूल कर आई है। तो और अब मैंने कुकर में ऑयल डाला है, इसमें जीरा डाला है, हींग हम नहीं डालेंगे क्योंकि कनागत में हींग नहीं डाला जाता है। और चॉप किया हुआ अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड की है और बस इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है, इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है। और बस इसके अंदर हम धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देते हैं और बस इसी तरीके से अब हम ये चॉप किए हुए टमाटर डाल सकते हैं। तो ये हमने चॉप किए हैं, आप चाहें तो मिक्सी में भी इनको पीस कर डाला जा सकता है। तो इस तरीके से हमने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा हम काला नमक ऐड कर देते हैं, इससे आलू की सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और हल्दी पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम 2 सीटी लगा देते हैं। तो इसके लिए हम फुल गैस चलाएंगे और 2 सीटी हमारी आ गई हैं और हमने टमाटर को अच्छी तरह से कूट लिया है और इसके अंदर हम आलू ऐड कर देते हैं। तो बस इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके पानी डालकर हमने बस 2 सीटी लगाई हैं और हमारी सब्ज़ी तैयार है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा चमचे से घोट देते हैं और इसमें गरम मसाला और हरी मिर्ची या धनिया पत्ती आप डाल सकते हैं। ट्रिक है हमारी रुमाल को लेकर। तो फ्रेंड्स जब हम शादी या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम हैंकी ज़रूर से लेकर जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम हाथ में हैंकी को ले लेते हैं लेकिन हम कभी कभी बातों में या ध्यान बट जाने के कारण ऐसा होता है कि हमारा जो हैंकी होता है वो हाथ से गिर ही जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें हैंकी नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा हैंकी बिल्कुल भी ना गिरे। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और हमें सेफ्टी पिन बहुत छोटा सा ही लेना है और इसके एक कॉर्नर में सेफ्टी पिन को इस तरीके से हमें लगा देना है और हमें अपनी एक बैंगल में इस तरह से लगाना है और हैंकी की तह बना करके इसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेना है। अब आप चाहें कितनी भी बात कीजिएगा और आपका ध्यान हैंकी में रहे या न रहे, लेकिन आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा। तो इस तरीके से यदि आपका ध्यान बट भी जाता है और हाथ से गिर भी जाता है तो वो बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंकी को बचा सकती हैं और नुकसान भी होने से बच सकता है। कभी कभी हमारा बहुत प्यारा हैंकी होता है, जब खो जाने पर हमें बहुत ही दुख पहुँचता है। तो पहली टिप है हमारी दिए को लेकर। फ्रेंड्स जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे और बाती हमें लंबी बनानी है।
तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी, तो हमें लेना है एक दिया। तो दिया हमें घर में से भी ले लेना है, कोई ये नहीं है कि नया ही चाहिए। तो इस तरह से हमें दिया लेने के बाद में तो हमें लेना है एक ग्रीन टी का बेकार पड़ा हुआ पाउच जो एक्सपायर हो चुका है, या आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो बस हमने ये पाउच निकाल लिया है और इसके अंदर जो ग्रीन टी है वो हम निकाल लेते हैं इस दिए में। तो हमने ये दिए में निकाल कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हमने लिए एक मच्छर मारने की अगरबत्ती और अगरबत्ती हमें तोड़कर इसमें डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम बाज़ार की कोयल अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमें हानिकारक हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो हमें इसलिए ये देसी नुस्खा ही आजमाना है और इसके अंदर थोड़ा सा डालना है हमें ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं और आपके पास नीम का ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सरसों का भी लिया जा सकता है। और इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी है कॉटन। तो बस इस तरीके से हम इसमें दिया सलाई से इसमें आग जला देते हैं। और आपके पास यदि लौंग हो तो आप 2 लौंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें जलाना है। तो अब हम पंचफूल बाती बनाएंगे। ये बाती भी इस तरह से बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसके दोनों साइड से हमें रुई को इस तरह से दूध लगाकर बनाना है और इसे हमें ऊपर को खड़ा नहीं करना है और इस तरीके से हमें लंबा करके छोड़ देना है। और ये बाती बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसे पूरा देखिएगा। तो बस इस तरीके से हमने इस बाती को बनाया है। तो मैंने इसकी 3 बाती तो बना ली हैं और 2 बातियाँ और मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी पंचफूल बाती बन करके तैयार हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप, तो मैंने इस तरीके से बातियों को लगाया है। तो ये बातियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और जलाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम दीपावली पर इन्हें जलाते हैं तो हमारी पूजा अच्छे से स्वीकार होती है। और ये पूजा के स्थान पर पंचफूल बत्ती जलाइएगा। ये मैंने 5 बत्तियों को जोड़ा है और बीच में भी फूल में इस तरह से बत्ती आई है। और बस आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत दिया लगता है। तो मैंने इसमें कुमकुम भी लगाया है जिससे और भी खूबसूरत लग पाए। तो देख पा रहे हैं हमने छोटे दिए में ही इसको लगा दिया है और जब ये जलेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और दीपावली पर आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से दिए में लगाया है, या आप डिज़ाइनर दिए बाज़ार से जो आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरीके से आप दिया अपनी दीपावली पर ज़रूर से जलाइएगा तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आपके दीपावली पर ये बात ही ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये पानी पर दिए जलाइएगा
तो इसके लिए हमने सिरप के ढक्कन लिए हैं और इन्हें कैंची से काटा है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो निकाल करके उसे इसमें हमने होल बनाए हैं गरम पेचकस से और उसे पानी भर करके बाउल में दियों में रख लिया है और हम लंबी बाती बना रहे हैं। और लंबी बाती को बनाने के बाद इसको हमें मोमबत्ती पिघलाने के बाद मोम में इनको डुबाना है और फिर जब ये सूख जाएंगी तो इस तरह से पानी पर जल जाएंगी। या फिर आप तेल भी ले सकते हैं, तेल में इन्हें भिगो करके रख दीजिएगा और इस तरह से आप फिर इन्हें दिए में रखेगा। तो इस तरीके से आप दीपावली पर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मैं पूजा के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं डेकोरेट करने के लिए बना रही हूँ। और एक बाती को सीधा करने के लिए आप पिन भी लगा सकते हैं और इस तरह से बाउल में पानी भर के उसमें फूल डाल करके सजा करके आप देखिएगा कितनी सुंदर रंगोली बन गई है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।